गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्रिज। ओके स्टूडेंट इस चैप्टर में ऑलरेडी कुछ पोर्शन है जो सीबीएसई ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया स्टूडेंट, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से। ओके तो स्टूडेंट इससे पहले हम ऑलरेडी रिफ्रैक्शन के बारे में लाइट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। ओके तो वहाँ पर हमने स्टूडेंट पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके स्टूडेंट, वहाँ पर जब भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट फॉल होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के सरफेस पर और कैसे जाती है स्टूडेंट, रिफ्रैक्ट हो जाती है, अगेन रिफ्रैक्ट। तो देखिए अगर हम इस इंसिडेंट लाइट को ऐसे बढ़ाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इमरजेंट रे, दिस इज़ कॉल्ड इमरजेंट रे एंड दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब देखिए स्टूडेंट वहाँ हमने क्या देखा था, इंसिडेंट रे इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द इमरजेंट रे। ओके student, incident ray is always parallel to the incident ray when we study about the refraction of light through a rectangular glass slab. Okay, but now here in case of refraction through glass prism, जब हम ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल नहीं होगी स्टूडेंट। ओके पैरेलल नहीं होगी। ओके तो आइए देखते हैं ये कैसे रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म में कैसे होता है स्टूडेंट। ओके ये देखिए स्टूडेंट, ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट। ओके इंसिडेंट लाइट इस सरफेस के ऊपर जो ट्रायंगुलर जो प्रिज्म का ये सरफेस है इसके ऊपर, ट्रायंगल के सरफेस के ऊपर फॉल होती है स्टूडेंट। अगर ये यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता स्टूडेंट, ये इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती। ओके बट प्रिज्म है तो अब रिफ्रैक्शन होगा। ये देखिए स्टूडेंट रिफ्रैक्शन हुआ। ओके देन अगेन रिफ्रैक्शन हुआ स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, यानी कि इट इज़ रेयरर मीडियम, इट इज़ डेंसर मीडियम, अगेन इट इज़ डेंसर मीडियम, इट इज़ रेयरर मीडियम। यानी कि रे ऑफ लाइट जो है स्टूडेंट पहले रेयर टू डेंसर गई, फिर डेंसर टू रेयरर आई। ओके तो देखिए स्टूडेंट, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो देखिए आप ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है स्टूडेंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ओके और जब स्टूडेंट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके ये अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया और देखिए स्टूडेंट जब नॉर्मल यहाँ से डला तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी ये डेंसर से रेयरर मीडियम में आई है। ओके तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जा रही है। ओके दिस इज ई, दिस इज एंगल ई, ई मीन्स एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस स्टूडेंट। इसी इमरजेंट रे को हमने पीछे एक्सटेंड किया स्टूडेंट, यही इंसिडेंट रे पर जाकर के, ये इंसिडेंट रे से जाकर के मिलती है। और दिस एंगल वेयर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे मीट टुगेदर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, this angle is called angle of deviation.
एंगल ऑफ डेविएशन डी। तो इस एंगल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, एक इंसिडेंट लाइट फॉल हुई प्रिज्म के सरफेस के ऊपर। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन, देन डेंसर टू रेयर अगेन रिफ्रैक्शन। ओके, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और अल्टीमेटली दिस इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। ओके, कि पैरेलल नहीं है। और क्या है, जो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल कहाँ होती थी स्टूडेंट, ये पैरेलल होती थी हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में। ओके, ऐसा क्यों होता था स्टूडेंट, देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये जो दोनों फेस होते थे स्टूडेंट, दीज टू फेसेस आर पैरेलल, ये फेसेस पैरेलल होते थे। बट इन केस ऑफ प्रिज्म्स these faces are not parallel. Okay, so that in this case emergent ray and incident ray are parallel to each other, but in this case of prism these incident ray and emergent ray are not parallel. Okay, अब देखिए स्टूडेंट, when a ray of light pass through a glass prism it gets bent twice, 2 बार मुड़ेंगी, बेंट होगी, एक बार एयर ग्लास इंटरफेस से, एक बार एयर ग्लास इंटरफेस से, एक बार ग्लास एयर इंटरफेस। देखिए एयर ग्लास इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस। ओके, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बन रहा है स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन। ओके स्टूडेंट, जब भी डिस्पर्शन क्या होता है स्टूडेंट, डिस्पर्शन एक फिनोमिना है, डिस्पर्शन द फिनोमिना है ना। इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एक वाइट कलर लाइट प्रिज्म से पास करती है और वो अपने कलर कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट, कलर्ड लाइट्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ओके, उसको हम स्टूडेंट डिस्पर्शन कहते हैं। अब देखिए क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट, जो बीम ऑफ वाइट लाइट गई पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट अप इनटू अ बैंड्स ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये एक अलग अलग कलर के जो बैंड्स बन गए स्टूडेंट, इसमें स्प्लिट हो गई, अलग अलग हो गई। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी को हम स्टूडेंट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम इसे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और ये जो टोटल फिनोमिना हो रहा है स्टूडेंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। किसका डिस्पर्शन हो रहा है, वाइट लाइट का। सनलाइट का भी आप कह सकते हैं, सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट लाइट। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट हैज़ डिफरेंट कलर्स। जो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दीज ऑल आर इन विबग्योर पैटर्न। किस पैटर्न में होते हैं स्टूडेंट, दीज आर इन विबग्योर पैटर्न। ओके, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। ये जो पैटर्न फॉर्म होता है स्टूडेंट, इसमें आप देखिए जो रेड लाइट है स्टूडेंट, वो सबसे कम बेंड होती है, सबसे कम बेंड्स होती है, और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि जो रेड लाइट है स्टूडेंट, रेड लाइट जो होती है स्टूडेंट, उसकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ रेड कलर्ड लाइट इज़ मैक्सिमम। जो रेड कलर की लाइट है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है स्टूडेंट इन ग्लास के अंदर जो उसकी स्पीड है ना, रेड कलर जो लाइट है स्टूडेंट, उसकी स्पीड जो ग्लास में है वो मैक्सिमम है। ओके, तो वो सबसे कम बेंड करती है स्टूडेंट, सबसे कम बेंड करती है। ओके, बट वॉयलेट लाइट जो होती है उसकी स्पीड, वॉयलेट लाइट की स्पीड स्टूडेंट ग्लास के अंदर वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। सो इट बेंड मैक्सिमम। यानी कि जिस कलर की स्पीड ग्लास में ज़्यादा होगी स्टूडेंट, वो कम बेंड करेगी, जिसकी कम होगी वो ज़्यादा बेंड करेगी।
ओके, तो वॉयलेट कलर की सबसे कम स्पीड है तो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, यानी कि इंडिगो की वॉयलेट से जो स्पीड है स्टूडेंट वो ज़्यादा है। ओके, इसी की तरह स्पीड ऑफ लाइट ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ऑरेंज की रेड से कम है, येलो की ऑरेंज से कम है। ठीक है ना, इस तरीके से ये पैटर्न में अरेंज है स्टूडेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और स्टूडेंट वेवलेंथ की। जो रेड कलर लाइट होती है स्टूडेंट, रेड कलर लाइट, उसके लिए वेवलेंथ जो होती है स्टूडेंट मींस लैम्डा, वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है स्टूडेंट? मैक्सिमम होती है। उसके लिए लैम्डा क्या होता है? रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है स्टूडेंट। और जब भी किसी लाइट की अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है स्टूडेंट, रेड कलर लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। वेवलेंथ मैक्सिमम मीन्स फ्रीक्वेंसी मिनिमम, क्योंकि स्टूडेंट देखिए वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन याद रखिए स्टूडेंट। देखिए अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। समझे? फ्रीक्वेंसी और यानी कि लैम्डा और म्यू, फ्रीक्वेंसी को म्यू कहते हैं स्टूडेंट, इनमें कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। इट इज़ म्यू, इसमें इन्वर्स रिलेशन है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी और म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ, लैम्डा मीन्स स्टूडेंट वेवलेंथ और म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ या लैम्डा मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। ओके, तो उसी पैटर्न में ये अरेंज हो जाते हैं। ओके, यानी कि रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। ओके, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन रेड, speed of light is maximum for red color in glass और speed of light is minimum for violet in glass। violet color light की speed glass में सबसे कम होती है स्टूडेंट। ओके, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेंड हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन। तो अल्टीमेटली डिस्पर्शन क्या है स्टूडेंट? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट इज recombination of spectrum color to give a white light। ये जो स्पेक्ट्रम के कलर थे स्टूडेंट, इसको रिकम्बाइन करा हमने। अब देखिए क्या है, न्यूटन्स जो हमारे एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने बोला कि जब भी एक रे ऑफ वाइट लाइट एक प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है, वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ओके, व्हेन दिस स्प्लिट लाइट, द components of all these colors component of split light is passed through a inverted prism। जब इसको हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म से दोबारा से पास करवाएंगे स्टूडेंट, ये सारी की सारी लाइट क्या होती हैं? एक साथ ये कंबाइन होकर के, रिकम्बाइन होकर के वाइट लाइट फॉर्म करती है। ओके, तो वाइट लाइट फॉर्म करती हैं। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो क्या बोला उन्होंने स्टूडेंट? Newton show that when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into its component color. Okay, when these colors are allowed to fall on the inverted glass prism, it recombine to produce white light। Okay, this white light, जो white light का पैच बन गया। Okay, hope you understand। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रेनबो, जो हमारा जो डिस्पर्शन का जो फिनोमिना है स्टूडेंट, उसका एक एप्लीकेशन है। दिस एप्लीकेशन इज रेनबो। ओके, रेनबो इज प्रोड्यूस बाय डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप। ओके, रेन ड्रॉप से जब वाइट सनलाइट का डिस्पर्शन होता है स्टूडेंट, तब हमें रेनबो दिखता है। जब सनलाइट रेन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में, उनसे पास करती है, दैट टाइम वी सी रेनबो। और ये रेनबो हमें
तभी इसीलिए दिखता है क्योंकि वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वहाँ पर डिस्पर्शन होता है। ओके, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट, रेनबो। ओके स्टूडेंट, रेनबो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? A rainbow is a natural spectrum produced by the dispersion of white light by rain droplets in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं वो सर, वो स्टूडेंट प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। कैसी बिहेव करती हैं? प्रिज्म की तरह, ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। और जब उन ग्लास प्रिज्म से उन रेन ड्रॉपलेट्स, जिनको हम ग्लास प्रिज्म बोल रहे हैं, उनसे जब वाइट सनलाइट पास करती है स्टूडेंट, वो अपने कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो जाता है, और दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड रेनबो। इसी स्पेक्ट्रम को हम स्टूडेंट रेनबो बोलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम देखिए सन है, सन से वाइट लाइट आई, दिस इज रेन ड्रॉप, दिस इज रेन ड्रॉपलेट्स। उस वाइट लाइट रेन ड्रॉपलेट से पास हुई, पास होने के बाद यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ? सबसे पहले स्टूडेंट रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि ये बाहर मीडियम रेयरर है, अंदर डेंसर है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर डिस्पर्शन हुआ। जैसे रिफ्रैक्शन हुआ, जो वाइट लाइट थी अपने 7 कलर कंपोनेंट में डिस्पर्स हो गई, तो कौन सा फिनोमिना हुआ? डिस्पर्शन। ओके, अगेन और स्प्लिटेड लाइट आर इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ये सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई स्टूडेंट, और अगेन यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन। फिर ये बाहर रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने एक कलर पैटर्न फॉर्म कर दिया, दिस कलर पैटर्न इज कॉल्ड रेनबो। ओके स्टूडेंट, दिस कलर पैटर्न इज कॉल्ड रेनबो। ओके, अब देखिए रेनबो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेनबो हमें स्काई में तभी अपीयर होते हैं आफ्टर रेन शावर, जब बरसात हो जाती है उसके बाद हमें रेनबो आकाश में दिखाई देते हैं। ओके, ऑल्सो सी ऑन सनी डे, ये जब भी सनी डे होता है स्टूडेंट तब भी हमें दिखते हैं। व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल, जब भी आप स्काई की तरफ देखते हैं स्टूडेंट, स्काई की तरफ देखते हैं और वाटरफॉल के थ्रू, एक वाटरफॉल के थ्रू, देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये आप मान लीजिए वाटरफॉल है, इट इज़ वाटरफॉल, ये ऑब्जर्वर है, वाटरफॉल है, और आप वाटरफॉल की तरफ देख रहे हैं, और आपके पीछे क्या है स्टूडेंट? सन है, सन है आपके पीछे। ओके, वाटरफॉल विद सन बिहाइंड यू, तो जो आपको दिखेगा स्टूडेंट, क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा, रेनबो अपीयर होगा। ओके स्टूडेंट, तो जो रेनबो है स्टूडेंट, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस, द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो फिनोमिना है उसी का ये एप्लीकेशन स्टूडेंट जो हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। होप यू अंडरस्टैंड all these concept discussed in this video. Okay, if you have any query regarding this all video, you can ask in the comment section. Okay, thank you.